विरासत से तय नहीं होंगे, सियासत के फैसले ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो मैं बताता चलूं, इससे पहले भी जो एमएलए रहे आपने देखा, वो जब भी बने उसके बाद आपको वो कभी 6 साल में कभी नहीं मिले। वो जब भी इसके बाद भी उनको वो डालेंगे, आप वो दिल्ली में मिलेंगे, आपको बाहर मिलेंगे। जावेद साहब आपको रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी बुद्धल कहीं पे कहीं दुख सुख होगा, हमेशा यही मिलेंगे। आज देखो आप नौजवान परेशान हैं। जब नौजवान नौकरी मांगने के लिए गया तो इन्होंने हमें ठेके की दुकानें दी गई। आज अब भाजपा सरकार की बात करते हो, इन्होंने इतना मजबूर किया किसानों को कि उनको पानी बिजली नहीं दी, नौजवान को परेशान किया। आज व्यापारी परेशान है। मैं बताता चलूं, वो कहते हैं ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना परमात्मा बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना कुरान बुरा है, ना गीता बुरी है। बुरा है तो ये भाजपा वालों के दिमाग में घुसा हुआ शैतान बुरा है। और मैं बताता चलूं, आपने देखा पिछले अब कितनी देर से हमारा यूथ जो है वो कितना डिप्रेशन में है। हमारे यूथ को नौकरी तक नहीं दी जा रही। आज चिट्टे की लागत लग चुकी है। घर घर में जो यूथ आज ये यूथ को क्यों नहीं आगे बढ़ने देते। अगर यूथ पढ़ा लिखा होगा तो इनसे ये एक मुकाबला करेगा, ये लोग डिप्रेशन में जाएंगे। और एक बार इस दौर की बात सुना रहा हूँ, ये जो पहले 2-3 बार एमएलए रहे हैं, एक बार बने तो उन्होंने अपने क्या किया, अपने रिश्तेदार कमाए। दूसरी बार बने इन्होंने फैक्ट्री लगाई, पेट्रोल पंप लगाए, अपने मकान बनाए। तीसरी बार जब हमने इनसे पूछा कि जनाब आप अगर बने हुए तो आप किस बात के लिए वोट लेने आओगे, कहते एक बार बने तो रिश्तेदार बनाए, दूसरी बार बने पेट्रोल पंप लगाए, फैक्ट्री लगाई, तीसरी बार अब आपकी बारी है, देते हो वो तो ठीक है, तो जहाँ मर्जी जाओ। तो ये हालत है कि और जावेद साहब को जिताओ। आपको मैं आपसे वादा करता हूँ उनके बहाव है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपका इतना डोंट वर्क, इतना कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। और आपने देखा हमारी यूथ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। आज हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारा रजौरी कुछ में नौकरी नहीं कोई भी लेते हैं तो हमारा स्कैम हो जाता है। हम कहता पीर पंजाब के लोग सिर्फ एक इनकी हरासमेंट बर्दाश्त करने के लिए आए हैं, और बाकी ये जो मौजूदा जो आ रहे हैं, ये इनकी आप कोठियाँ देखो, इनकी आप प्रॉपर्टी देखो, तो आपको लगेगा कि वाकई ये जो इन्होंने अपने घर की है। एक बार मेरे को अभी भी याद है, जब ये 5 अगस्त 2019 को इलेक्शन थे, तो जब बात हुई एमएलए साहब कहते हैं जी मैं क्या आपने काम क्या किए हैं, कहते जनाब हमने रोड बनाई, हमने मकान बनाए। मैं कह सर आपकी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यूथ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं आपने यूथ डेवलपमेंट में आपने आज तक क्या किया है, आपने यूथ को क्या किया, आपने यूथ जो आपके साथ चला आपने उसको यूज किया। ये जो लीडर हैं ये सब यूज करने वाले हैं, और ये सब आपको दिल्ली में मिलेंगे। और ये जो पीडीपी के हैं, इन्होंने भी आज तक इलेक्शन लड़ने का इनका भी दौर नहीं था। इन्होंने देखना इसके बाद आप स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में मिलेंगे, और इन्होंने पैसा कमाने के लिए इलेक्शन लड़ना है बस में। और दूसरा ये जो आज तक देखो आप जो भाजपा सरकार ने किया, हम एक ठेकेदार थे, मुझे लगता है मैक्सिमम ठेकेदार हो गए। आज तक इन्होंने ठेका दिया किसी रजौरी पहुंच के खेता पीर पंजाब में कितनी रोडें आई, क्योंकि हमारी लेबर कहीं रजिस्टर ना हो जाए, कहीं हमारे ठेकेदार रजिस्टर ना हो जाए। इन्होंने बिहारियों को ठेका दिया, आए वो ट्रोजर में थे, ये यहाँ से फॉर्च्यूनर में लेके आए वो, तो हमारे साथ हर तक जाती गई की है। तो मैं आपके बिहार में, मुझे लगता है जितना आपका प्यार जावेद साहब को मिला, तो जावेद साहब मैं आपकी तरफ एक शेर कहना चाहता हूँ। उनका प्यार देख के कहते हैं हम लंबे शिकवे सी लेते हैं, लंबे शिकवे सी लेते हैं, चंद घड़ियां यूं ही जी लेते हैं। एक बार समझ लिया हमने जावेद साहब का हाथ, फिर आप साथ से जहर भी पी लेते हैं। तो मैं बताता हूं, दुआ करो कि सलामत रहे जावेद साहब की हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे जावेद साहब की हिम्मत। ये चिराग के यहाँ के ऊपर बारी है। शुक्रिया जनाब मियां साहब, जावेद साहब।